हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो ट्रेडिंग में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। इसका कारण ही यही है कि जो हम दूसरे को देते हैं वही हम स्वयं भी पाते हैं, क्योंकि वही लौट कर आता है। आज देखते हैं क्या आशीर्वाद आ रहा है। दो कार्ड आ गए। कार्ड्स आ गए हैं मेरे सामने और निकाल लिए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड है ना जो, वो ये बता रहा है, ये उल्टा आया है, उल्टा आया है। तो ये बता रहा है कि आपने जो पिछले दिनों हार्ट ब्रोकन का डिप्रेशन झेला या आपने जो परेशानी झेली वो अब दूर हो गई है। अब आप मन से प्रसन्न हैं। अब आपका मन टूटा हुआ नहीं है। अब आप अपने आप को स्टेबल समझ रहे हैं और स्टेबिलिटी के साथ आप अपना काम, अपना जीवन सब अच्छे से करने वाले हैं। और क्योंकि ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरा कार्ड है, ये रिवर्स में है, ये सीधा है। तो जो ये बता रहे हैं दोनों कार्ड कि निकट भविष्य में, वेरी नियर फ्यूचर में आप शादी करने वाले हैं। वेरी नियर फ्यूचर में आप शादी करने वाले हैं। और क्योंकि इस शादी में आपको आपके घर के लोगों का, जो कि बड़ी विजडम रखते हैं, बड़ी बुद्धिमत्ता रखते हैं, आपका काम बनेगा, उनके आशीर्वाद से बनेगा। आपके अपने घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से काम बनेगा और आप अपना वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से बिताएंगे, बड़ी प्रसन्नता के साथ बिताएंगे और आपको आपकी मनपसंद का ही पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिलेगा। और अगला कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आप ये तो शादी की बात हो गई। आप जो अपना काम धंधा करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है आपका, उसमें आप एक चेंज ला करके, अपने काम में बदलाव करके आप एक बड़ी अच्छी नई शुरुआत करने वाले हैं। बड़ी अच्छी नई शुरुआत करने वाले हैं जो आपको बड़ी लाभप्रद रहेगी, आपके लिए बड़ी फलित रहेगी। लेकिन ये सब होगा कब? ये सब होगा आपकी शादी के बाद, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत लकी है। लड़की है तो उसके लिए उसके हस्बैंड, और हस्बैंड है तो उनके लिए वाइफ बहुत लकी है। और आप बड़ी विजडम के साथ काम करेंगे दोनों। इसलिए दोनों बड़ी विजडम के साथ काम करेंगे क्योंकि आपको अपने काम के ऊपर पूरी कमांड है। आप नौसिखिए नहीं हैं।
आप अपने काम में पूर्ण दक्षता के साथ कार्य को करने वाले हैं। और आपके साथ एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप जो है ना वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अपने कार्य को धर्म के अनुसार करते हैं। और ये जो आप धर्म के अनुसार अपने कार्य को करते हैं ना, यही आपकी सफलता का राज है। यही आपकी सफलता का राज है। क्योंकि आप कोई भी कार्य अपने गुरु को प्रणाम किए बगैर नहीं करते हैं। आप कोई भी कार्य मंदिर में जाते हैं, पहले वहाँ जो भी आपको करना होता है श्रद्धा अनुसार आप वो सब करते हैं। वहाँ के जो पुजारी होते हैं उनको भी दक्षिणा देते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। प्रभु का आशीर्वाद पहले लेते हैं, फिर उनका लेते हैं। सबका आशीर्वाद लेकर के आप अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है, यही कारण है कि आपके ऊपर जब मुसीबत भी आती है तो आपको इनविजिबली बहुत सपोर्ट मिलता है अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का और अपने जो आप करते हैं ध्यान पूजा पाठ जो भी आप करते हैं उसका आपको मुसीबत के समय बड़ा अच्छा आपको साथ रहता है। उन चीज़ों का करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे ढंग से करिए। और अब आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो आप अपने पितरों के तर्पण के लिए भी समय निकालें। अपने पितरों को जल अर्पित करें, अन्न अर्पित करें। आपको एक बात बताएं, अगर कोई अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर रहा है, अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर रहा है और बड़ी सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहा है, तो उसका एक कारण उसके पितरों का प्रसन्न होना भी होता है। बड़ा मेजर फैक्टर है हमारे उसमें कि अगर आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं तो वो दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं। और अगर हम अपने माँ बाप का पूरा वो करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनकी हर ज़रूरत को देखते हैं, उनकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार अपना काम करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम, आपके जीवन में आने वाली मुसीबत कभी भी आपको रुइंड नहीं कर पाएगी। पितर जो हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके वंशज दुखी हों। और वंशज जब उनको सम्मानित नहीं करते हैं, उनको सम्मान नहीं करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप स्वयं दुखी होते हैं। सफलता का राज सबसे बड़ा है। अपने पितरों को प्रसन्न रखिए, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लीजिए, तो बहुत आपको लाभ होने वाला है। यही सफलता का एक चाबी है, पितरों को प्रसन्न करना। इसके बाद अगला कार्ड है सन का, सूर्य। देखिए, जब किसी को भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है ना, तो उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं, बहुत बड़े बदलाव आते हैं। ऐसे बदलाव आते हैं जो लाइफ लॉन्ग होते हैं, उसकी लाइफ को पूरी स्टेबिलिटी देते हैं और लाइफ लॉन्ग के लिए देते हैं। ये नहीं है कि थोड़े समय के लिए है और उसके बाद नहीं है, ऐसा नहीं होता। लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी देते हैं और वही यहाँ सन का कार्ड बता रहा है।
आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। कुछ व्यूअर्स की शादी, फिर उनका नया काम और काम में सफलता। और सफलता का राज आपका यही है कि आप धार्मिक हैं, और ऊपर से सोने पे सुहागा, सूर्य देव का आशीर्वाद। सूर्य देव स्वास्थ्य को, लक्ष्मी को और यश को, दूर दूर तक नाम होता है जिनको सूर्य का आशीर्वाद हो। और आगे आगे कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ का। माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त है। माँ आपको शेर जैसी ताकत दे रही हैं। माँ आपको शेर बनाना चाहती हैं। माँ आपको इतना पावरफुल बनाना चाहती हैं कि कभी आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, कभी आप कभी गिरने की स्थिति में ना आए। और आपको क्या करना है, जब हमें कोई आशीर्वाद मिलता है तो उसमें फिर हमें भी तो कुछ करना है ना। हमें आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि उस ताकत का लोक कल्याणार्थ उपयोग करना है। उस ताकत का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल किसी पे नहीं करना है। धमकाने में, अपना वैभव दिखाने में, अपनी पावर दिखाने में कभी इस शक्ति का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जब भी करें इस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल लोक कल्याणार्थ करें, लोगों के कल्याण के लिए करें, लोगों की भलाई के लिए करें, दूसरों की मदद के लिए करें, तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगला कार्ड लूँ उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है। मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। उसमें हम केवल स्पिरिचुअल बात करते हैं, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। तो उस चैनल को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसमें हम समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करते हैं, अपने आप सनातन धर्म की बात करते हैं। तो आप मेरे उस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। हरिओम नारायण हरि। अगला कार्ड है एम्प्रेस का, जो ये बता रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुली, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से, हम्बली, बड़े हम्बल होकर के आप अपने सारे काम को पूर्णता की ओर लेके जाते हैं। अपने पावर में होते हुए भी आप किसी का मन दुखाने का प्रयास नहीं करते हैं। हमेशा ये चाहते हैं कि सब लोग बड़े प्यार से, बड़े सुंदरता से, बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी प्रसन्नता के साथ आपस में रहें। चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपके जहाँ जो आपका कार्यस्थल है, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ के सराउंडिंग्स में जो भी लोग हों, आप सबके साथ बड़ा मीठा व्यवहार करते हैं, बड़ा सुंदर व्यवहार करते हैं। और इसी वजह से आप सब लोगों में पॉपुलर भी हैं। सब लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप इसी वजह से लोगों के बीच में पॉपुलर हैं। और अपने को बड़ा, अपने ऊपर कई बार बहुत कुछ झेल जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा नहीं मानते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने आप में झेल जाते हैं, और उसका ही नतीजा है कि आप इतने पॉपुलर हैं। इसके आगे है कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी पर्सनली भी कुछ कर रहे हैं तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि फैमिली को कायदे से देखना, जिसके लिए आप इतनी बाहर भी भागदौड़ कर रहे हैं, और अगर आप बाहर इतनी भागदौड़ करें और घर में आप किसी को सुखी ना रख सकें, तो आपके उस काम का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। किसी भी तरह का आपको, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट बेकार है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप अपने परिवार को भी बड़े प्यार से रखे हुए हैं, अपने कलीग्स को भी बड़े अच्छे से रखे हुए हैं, और आपको पैसों का भी बहुत गेन होने वाला है आपको। क्योंकि आपकी मेहनत, जो आप नया काम शुरू करने वाले हैं, वो आपको बहुत आगे तक ले जा रहा है।
बहुत आगे तक ले जा रहा है, जिसकी वजह से आप एक बड़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे जब तक आप इस धरती पे रहेंगे। इस तरह का आशीर्वाद आपको आ रहा है और आपको किसी तरह की कोई धन की कमी नहीं रहने वाली है, प्यार की कमी नहीं रहने वाली है, फैमिली लाइफ में शांति सुकून होगा, कहीं कोई आपकी परेशानी मुझे दिख नहीं रही है। किस्मत आपकी पलट गई है। बहुत सुंदर समय आ गया है। आप अपनी इस सुंदर समय को, अच्छे समय को और अच्छे ढंग से एंजॉय करें, यूटिलाइज करें। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितने आपके साथ ये रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा। जो आपके साथ ना रेजोनेट करे उसे मत लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।